आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज निकालना तो सीखे हैं, उसके साथ में कुछ और सीखेंगे, जो कि हमारा मूलधन कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं और समय हम कैसे निकालते हैं। अगर हमको तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिया क्वेश्चन में 6% वार्षिक दर से 8 वर्षों में 7500 रुपये का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो देखो साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा फार्मूला मूलधन इंटू दर और इंटू समय और बट्टे में होता है 100। ये देखो होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब देखो जो दिया है हम उसको लिखते जाएंगे। तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो हमें दिया है कि 6% वार्षिक दर। ठीक है, दर होता है वो प्रतिशत में होता है, तो दर को लिख के आएंगे हम यहाँ पर। दर दिया है हमें 6%। ठीक है, और क्या है, ये समय दे रखा है, समय बराबर कितना 8 वर्ष। रुपया कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 7500 रुपये। ये बात दे रखी है हमको बस। ठीक है, और पूछा है ब्याज, क्या निकालना है हमको, ब्याज निकालना है। क्लियर, ब्याज हमको पता नहीं है। अब देखो हमें क्या है कि क्वेश्चन में कभी कभी हमको क्या पूछ लिया जाएगा कि ब्याज दे रखी होगी, समय दे रखा होगा, दर दे रखा होगा। ठीक है, और पूछ लिया होगा हमसे कि मूलधन ज्ञात कीजिए। हमको ये तीनों चीज़ दे रखी होगी, समय भी दिया रखा होगा, मूलधन भी मिला होगा और ब्याज भी दे रखी होगी, और दर का हमें पता ही नहीं, तो दर कैसे निकालेंगे। तो इस तरीक़ा के हम सवाल आज सारे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज का हमें फार्मूला ये पता है, तो इसमें लिखेंगे। देखो तो यहाँ पर मूलधन कितना है 7500 रुपये। ठीक है, दर कितनी है, दर हमारी 6 है, समय कितना है 8 है, बट्टे में लिखेंगे 100। कोई दिक्कत, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तक समझ में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है हमारा बचा, क्या क्या यहाँ पर बचा, देखो 75 ऊपर गुणा 6 और गुणा 8 और बट्टे में 1। ठीक है, अगर 1 का भाग लगाओ किसी संख्या में तो उतना ही आता है, तो इसको अगर भाग नीचे बट्टे में लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये संख्या उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, 75 में 6 से गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे 75 गुणा करेंगे 6 से, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 43, 44, 45, 450 ये हो गए। अब देखो 450 में कितने का गुणा करेंगे, अब 8 का, तो 8 से फिर गुणा कर देंगे, 8 जीरो 8 का पढ़ना इसमें 8 पंच 40 का जीरो, और ये हो गया हमारा 8 पंच 40 के बाद हासिल 4, 8 चक 32, 32, 33, 34, 35, 36 है ना, कितना हो गए 36 हो गए। तो ये हमारी साधारण ब्याज जो आएगी हमारी कितनी आएगी, 3600 रुपये। ठीक है, कितनी आ गई 3600 रुपये, ये समझ में आया होगा। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में देखो क्या दे रखा है, ये आपके सामने है कि 1500 रुपये की राशि पर 6% की दर से कितने का साधारण ब्याज 180 रुपये होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हमसे पूछ लिया है,
₹1500 की राशि पर 6% की दर से कितने का साधारण ब्याज ₹180 होगा। तो हमसे पूछा है समय, क्या पूछा है, समय पूछ रखा है। तो देखो हमें मूलधन दे रखा है, मूलधन लिखते हैं। मूलधन दे रखा है हमको कितना, ₹1500, कोई दिक्कत नहीं है। दर दे रखी है हमको 6% दे रखी है। ब्याज दे रखी है ₹180 और समय हमको निकालना है। क्या निकालना है, समय। समय हमको पता नहीं है लेकिन समय हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो हमें फार्मूला पता है तो हम उससे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, ये आपकी समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है, क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में 100। ये तो पता ही है। अब देखो जो दे रखा है हम उसको लिखते जाएंगे। देखो मूलधन हमको दे रखा है कितना, साधारण ब्याज है ₹180, लिख दो 180, बराबर मूलधन है 1500, लिख देंगे। दर कितनी है 6, समय का पता नहीं तो समय लिखा रहने देंगे, ठीक है। नहीं तो एक्स लिख सकते हैं इसकी जगह पे, कुछ भी ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ठीक है। और बट्टे में 100 है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है 180 हो गए, बराबर में यहाँ 15 का गुणा 6 से करेंगे तो 15 छिक्के 90 गुणा में समय। हमने बोला था कि 1 का भाग लगाया हो तो उतना ही आना है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, नीचे नहीं लिखा हमने, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो 90 का इसके साथ हो रहा है गुणा, तो हम लिखेंगे उधर क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो समय बराबर लिखेंगे, बराबर लिखेंगे तो 180 बट्टे में 90 आ जाएंगे। समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो इतनी चीज़ समझ में आ गई है आपके, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9 से 9 दूनी 18। तो जो समय आया, समय कितना आ गया हमारा 2 वर्ष, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि 3 वर्ष में 45,000 का साधारण ब्याज ₹13,500 है, तो दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दर निकालते हैं। तो देखो समय दे रखा है हमको, समय बराबर दे रखा है 3 वर्ष और मूलधन दे रखा है बराबर 45,000, ठीक है। साधारण ब्याज दे रखा है ये ब्याज है, लिख नहीं पाए यहाँ पर। साधारण ब्याज है हमारी 13,500, ठीक है। अब क्या पूछ लिया है हमसे कि दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दर। दर का हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम फार्मूले में रखेंगे सारी चीज़। तो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन दर गुणा समय, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 100,
ये बात क्लियर। साधारण ब्याज है हमारी 13,500, यहाँ लिख देंगे। मूलधन हो गया हमारा 45,000, दर पता नहीं है, ठीक है। समय हो गया 3 वर्ष और बट्टे में लिख दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 13,500 बराबर यहाँ बच्चे कितने 450 गुणा दर और गुणा 3, ठीक है। इन सब का क्या हो रहा है इधर 3 का और 450 का हो रहा है गुणा, तो उधर ले जाके क्या करेंगे भाग। तो ठीक है, लिखेंगे दर बराबर 13,500 बटे में 450 गुणा 3, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। ये कुछ तो कम करो। अब देखो क्या करना है हमको, 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 5 15, ठीक है। कितना हो गया 3 का पहाड़ा हमने पढ़ा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 बचा 1, 3 पंजे 15, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर यहाँ बचा कितना और ये ना जाने का 0, ठीक है। यहाँ हो गया 450, 450 में क्या करेंगे 45 से फिर भाग लगा देंगे, तो 45 से भाग लगाएंगे, 45 से एकम 45, तो जो आएगी हमारी दर आएगी वो 10% की दर आएगी हमारी। जो दर होगी हमारी कितनी है 10%, ठीक है। तो जो हमारी दर निकली वो क्या है 10 की रेट पे हमारी ब्याज है 45,000 की। तो देखो हम निकाल के भी देख लेते हैं अगर गलत है कि सही है। फार्मूला देखो हमारा ये होता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन 45,000 है, ठीक है। 45,000 दर हो गई 10 इंटू समय कितना है 3 वर्ष बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गए हमारे कितने, यहाँ हो जाएंगे 45 जीरो इंटू 3, तो यहाँ हो गए 3 जीरो 3 जीरो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 1 13, ये हमारा आंसर आ गया सही। तो ये हमारा 10 बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी हमने आपको समझा दिया।